हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे संघीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 60+ MCQ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। जो कार्यपालिका की समस्त जो सत्ता होती है वह किसमें निहित होती है, तो वह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। किसमें, तो मंत्रिपरिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है फ्रेंड्स, तो भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। जो मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन होता है, तो ये राष्ट्रपति के। ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो पदासीन होता है वह कौन होता है, तो वह होता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद कौन होगा, तो मंत्रिपरिषद होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो कौन व्यक्ति है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, तो वह संसद का सदस्य। ठीक है, संसद का सदस्य होगा तो वह मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। तो बताइएगा आप लोगों को, जो राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति होता है वह मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है या नहीं, तो हाँ बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की पद की जो गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं वह दिलाते हैं राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति है तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह कितनी अवधि के लिए मंत्री रह सकता है, तो वह 6 महीने के लिए मंत्री रह सकता है। इसके बाद वह हटा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है, तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। कौन, तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ठीक है, किससे अधिक होती है, तो मंत्रिमंडल से संख्या जो होती है वह मंत्रिपरिषद की अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है। तो मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है फ्रेंड्स, तो बस संसदीय सचिव शामिल नहीं रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता है, तो संसदीय सचिव होता है, ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। मंत्रिपरिषद में जो वरीयता की दृष्टि दी गई है तो मंत्रियों का सही क्रम क्या होगा, तो कैबिनेट मंत्री आएंगे सबसे पहले, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उप मंत्री आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। नेक्स्ट देखिएगा, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घुमाकर पूछा गया है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, 6 माह तक। ठीक है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन रह सकता है तो वह सिर्फ 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, इसके अंदर उसे सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वह मंत्री जो संसद
संसद के दोनों में सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना है। तो कितने वर्ष, कितने लिए, तो 6 मास बाद, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं कितने मास बाद, तो 6 माह बाद जो है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना है, या फिर वे 6 महीने के अंदर सदन के किसी भी सदस्य की सदस्यता ग्रहण करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की विवेचिता करता है। तो भाई आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 75, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, 75, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 विषयों पर विचार करते हैं। जो आर्टिकल 74 और 75 हैं ये किन विषयों पर विचार करते हैं, तो जो अनुच्छेद 74 और 75 में वर्णन किया गया है वह मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो संघीय मंत्रिपरिषद है ये अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है ये केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद किसके समान है, तो मंत्रिपरिषद जो है कैबिनेट से बड़ा निकाय है, कैसा है, तो कैबिनेट से बड़ा निकाय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा कि मंत्रिपरिषद जो है ये कैबिनेट से भी बड़ा निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। जो भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य होते हैं ये लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो लोकसभा से लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। जो मंत्रिमंडल का गठन होता है किसके द्वारा वो किया जाता है, तो ये सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं इसका गठन। कौन करते हैं, जो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं वही इसका गठन करते हैं मंत्रिमंडल का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति होती है वह क्या होती है, तो फ्रेंड्स वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ये किसके बारे में बात कही गई है, तो ये राज्य मंत्री के बारे में बात कही गई है। उसकी जो केंद्र सरकार में स्थिति होती है राज्य मंत्री की, तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री माना जाएगा जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। जो स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ये 1963 में लाया गया। कब लाया गया, तो 1963 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति, ठीक है, किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थता मंत्रिपरिषद तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे विश्वास प्राप्त हो। किसका विश्वास प्राप्त हो, तो वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। जो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है वह क्या शामिल है, तो वह बजट तैयार कर संसद में पेश करना है। किसमें शामिल है, तो वित्तीय कार्यों में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है वह क्या शामिल है, तो बजट जो है तैयार करके संसद में पेश करना है। किसका काम है, तो वित्तीय कार्यों में शामिल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। तो फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में भी अपना वक्तव्य दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा कि हाँ लोकसभा में भी अपना वक्तव्य जो है वह प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें मंत्रिपरिषद जो है वह विघटित नहीं हो सकती है, तो किसी मंत्री के पदत्याग देने से जो है वह मंत्रिपरिषद है विघटित नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है। अगर फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद से किसी को पदत्याग देना है तो मंत्री जो होते हैं वे अपना पदत्याग किसे संबोधित करते हैं, तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। किसे संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। कितना फ्रेंड्स? तो जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या होती है उसका 15%। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। जो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल होता है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय गणराज्य में जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है ये किसके पास होता है? तो ये मंत्रिपरिषद के पास होता है। किसके पास? तो मंत्रिपरिषद के पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर जो व्यक्ति संसद ना हो तो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो अगर संसद नहीं है फिर भी उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य बनना होगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता जो है वह ग्रहण करनी पड़ेगी। मंत्री तो वह बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो अनुच्छेद 75 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो संसदीय तंत्र में जो निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका है वह है मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? तो वास्तविक कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फ्रेंड्स, वह निजी उत्तरदायित्वों के सिद्धांत पर भी कार्य करती है, साथ साथ जो सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत होते हैं इन पर भी कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा कि उपयुक्त दोनों पर कार्य करती है, सामूहिक भी और निजी उत्तरदायित्वों पर भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? जो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्रिपरिषद थी इसमें प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 36 सदस्य थे। कितने? तो 36 सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला थी वह कौन थी? तो वह थी राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे वह कौन थे? तो वह थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे फ्रेंड्स? तो सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है, कौन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे वह कौन थे? तो वह थे डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई क्या थे स्वतंत्र भारत के? तो प्रथम वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पश्चात जो प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री बने थे वह बने थे वी.आर. अम्बेडकर। कौन बने थे? तो भीमराव अम्बेडकर बने थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला जो पहला मंत्री था वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो जो संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबे समय तक लिए जो लगातार कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री थे वह कौन थे? तो वह हैं राजकुमारी अमृत कौर। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? वह कौन संघीय मंत्रिपरिषद में विभाग में मंत्री रहे जो 28 वर्ष तक लगातार मंत्रिपरिषद रहे, सिर्फ बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर? तो वह कौन थे? वह थे जगजीवन राम। कौन थे? तो जगजीवन राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन के लिए केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो 5 दिन के लिए सबसे कम अवधि के लिए केंद्रीय मंत्री कौन बने थे? तो वह बने थे HR खन्ना। कौन बने थे? HR खन्ना जी बने थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो वह है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? तो विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो जो भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है वह है सदन का विघटन। ठीक है, क्या है? तो सदन का विघटन जो है भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ की गोपनीयता की जो शपथ दिलाते हैं वह दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, ये वही क्वेश्चन पूछा गया है फिर से, तो कितने दिन तक मंत्रिपरिषद में रह सकता है मंत्री पद पे? तो वह 6 महीने के लिए। ठीक है, इसके अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, जो आर्टिकल 312 है किससे संबंधित है? तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद से है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद है वह कौन सा है? 320 है, आर्टिकल 320। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? जो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं ये अनुच्छेद 324 में किए गए हैं। किस में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 324 में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए हैं ये अनुच्छेद 331 में किए गए हैं। किसमें? तो अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 338 एवं 338 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संविधान में? तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये वर्णन है 343 में, आर्टिकल 343 में। तो फ्रेंड्स ये थे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड रखे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आई है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।